हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्टडी विद गी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हरियाणा बोर्ड की 6th क्लास की इतिहास की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है वैदिक काल। फर्स्ट चैप्टर था हमारा सरस्वती सिंधु सभ्यता। उससे थोड़ा और आगे चलते हैं हम समय को देखते हुए, तो हमारा आ जाता है वैदिक काल। काल होता है समय, जिस समय में वेदों की रचना हुई। हमारे जो 4 प्राचीन वेद हैं उसे हम बोलते हैं वैदिक काल। ठीक है, 4 वेद हैं हमारे। सबसे पुराना है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में हम मेनली ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उसको 2 भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक ऋग्वेद और हमारा उत्तर वैदिक काल, यानी प्री और पोस्ट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, 2 चीज़ें। तो यहाँ पे एक कन्वर्सेशन दी गई है, यानी इस फोटो के जरिए बातचीत दिखाई गई है कि जो ऋषा है अपने दादा के स्टडी रूम में बुक्स को अरेंज कराते हुए बोलती है कि दादाजी मैं बुक्स कैसे रखूँ, वेद कैसे रखूँ। तो इसके दादाजी बोले कि जो सबसे पुराना है बेटा उसे सबसे पहले रखो और उसके बाद बाकी वाले। तो ये बोलती है कि मुझे तो पता ही नहीं कि सबसे पुराने वाला कौन सा है। तो इसके दादा बोले कि सबसे पुराने वाला है हमारा वेद ऋग्वेद, बाद में आ जाता है यजुर्वेद, फिर है सामवेद, फिर अथर्ववेद। इस तरीके से इनको सीक्वेंस में लगाओ। तो ये बोलती है कि दादाजी पूछने लग जाती, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है इसकी कि दादाजी ऋग्वेद कितना पुराना है और इसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी। तो इस चैप्टर में मेनली हम ऋग्वेद के बारे में ही पढ़ेंगे। तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें हमारा ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। ठीक है, और इस समय के बारे में हम इस टाइम की जो बातें हैं वो किन किन पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। राजनीतिक जीवन, पॉलिटिकल लाइफ, सामाजिक सोशल, धार्मिक रिलीजियन, आर्थिक फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल भी बोल सकते हैं। तो दोनों ही टाइम के हम इन पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो इसमें बताया गया है हमारा कि हाँ, भारत में तो वेदों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप सभी जानते हो। ठीक है, उसके बाद है वेदों की जानकारी प्राप्त होती है इस समय से, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वैदिक काल। तो हमारा ये ना ऋग्वेद काल का एक बॉक्स दे रखा है कि इसकी जो रचना है वो कैसे हुई। तो विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हमारा कौन सा है, ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल, आप जैसे हमारी बुक में होता है ना चैप्टर, और चैप्टर के अंदर फिर कंटेंट होता है, इस तरीके से इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, श्लोक हैं। इसकी रचना किसने की, विश्वामित्र, वामदेव, गृत्समद, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कंद, अंगिरा आदि ऋषियों ने दृष्टद्युति व सरस्वती नदियों के किनारे की। ठीक है, ये इन ब्राह्मणों के नाम दे रखे हैं जिन्होंने नदियों के किनारे बैठकर इस ग्रंथ को लिखा, यानी एक आदमी को इसका क्रेडिट नहीं जाएगा। सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र और प्राचीन नदी मानी जाती है, जो हम पहले सरस्वती सिंधु सभ्यता में पढ़ के आ चुके हैं। तो ऋग्वेद का मोस्टली जो उद्गम है, या आप रचना बोल सकते हो, वो किस नदी के किनारे की गई है, सरस्वती। ऋग्वेद की तिथि यानी कब से कब तक लिखा गया है, ये 6000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व, ईपू का मतलब मैं बता चुकी हूँ आपको कि ईसा मसीह का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले की घटना है ये भी। ठीक है, तो 1500 ईस्वी पूर्व के बीच की मानी जाती है। नदियाँ कौन कौन सी हैं, सिंधु, चिनाब, रावी, सतलुज, झेलम, यमुना, गंगा आदि नदियाँ सप्त सिंधु प्रदेशों के भौगोलिक, इन सभी नदियों के आसपास का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो सभी क्या है, इसमें इसके द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट आ जाता है ऋग्वेद कालीन राजनीतिक जीवन। ठीक है, पॉलिटिकल लाइफ उस टाइम पे कैसी थी। तो उस टाइम पर भी क्या था कि जैसे हमारे आज के समय में राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इस तरीके से चेन सिस्टम बना हुआ है एक। ठीक है, ऊपर से नीचे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लोगों की मदद के लिए। तो उस टाइम पर भी क्या था, राजनीतिक जीवन, उसमें जन होते हैं मनुष्य, वो क्या थे, सबसे बड़ी इकाई थे। जन किस में बटे थे, विषयों में, विष ग्राम में, गांव में, ग्राम गांव कुलों में, और कुल किस में, परिवार में। ठीक है, और परिवार क्या होती थी, सबसे छोटी इकाई। परिवार का मुखिया वही सभी को पता है जो बड़ा होता है, भाई या पिता, जिसे कुल कहा जाता था। कई कुलों को मिलाकर क्या बनता था, गांव। कई गांव को मिलाकर गांव के मुखिया को क्या बोलते थे, ग्रामणी। और कई सारे गांव को मिलाकर बनते थे विष, जिसे विषपति इसका मुखिया होता था। और कई विषयों के समूह को कहा जाता था जन। ठीक है, तो इसमें आपके ऋग्वेद में 5 जनों के बारे में बताया गया है, पुरु, यदु, अनु, तुर्वस और द्रुहु। ठीक है,
ये इस तरीके से देख लीजिए आप। जन विश्व में, विश्व ग्राम में, ग्राम परिवार या कुल में। ठीक है, इनके मुखिया दे रखे हैं। जन का होता था जनपति, विश्व का होता था विश्वपति, ग्राम का ग्रामणी, और कुल या परिवार का जो पता है तुम्हें, बड़ा भाई या फिर पिता। इस तरीके से कि जो सबसे बड़ा होता था राजा, फिर पुरोहित, फिर विश्वपति, ग्रामणी और कुलप। कुलप यानी जो घर में जो मुखिया होते थे, कई घरों का जो मिलाकर मुखिया होता था, उस तरीके से। ठीक है, अब एक मेन पॉइंट है कि ऋग्वेद काल में ही हमारा कई बार पूछ लिया जाता है कि जो गायत्री मंत्र है, ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये कौन से वेद से लिया गया है? तो ये हमारा ऋग्वेद से लिया गया है कि गायत्री मंत्र की रचना किससे हुई है? ऋग्वेद से। पहले ओरल था, लेकिन बाद में धीरे धीरे टाइम टू टाइम क्या हुआ, फिर इसको लिखने में लिखकर बताया जाने लगा, लेकिन इसकी रचना हुई थी ओरल यानी मौखिक। अभी आ जाता है हमारा कि ऋग्वेद में जो 5 जन के बारे में हमने बताया गया था। ठीक है, ये जन जो बताए गए हैं, इनमें मेनली राजाओं को ऊपर माना गया है, सबसे ऊपर राजा के बारे में बताया गया है। तो ये इस तरीके के कुछ पॉइंट दिए गए हैं इसमें बुक में कि राजाओं के जो राज्य है उससे संबंधित जानकारियाँ दी गई हैं। राष्ट्र किसके लिए प्रयोग होता था? देश के लिए। जब राजा लोग आपस में लड़ते थे उसे हम क्या बोलते थे उस टाइम पे? दशराग्य युद्ध बोलते थे, जिसमें एक राजा है सुदास, उसने 10 राजाओं के संग होता है ग्रुप को हराया था। आर्यों की जो सेना थी उसमें रथ और पैदल सैनिक, ये सेना के बारे में बताया गया। धनुष बाण होते थे, और बाण है वो उनका जो आगे का भाग है वो मेटल का और नुकीला होता था, बना होता था। तलवार फरसे होते थे। वही है, युद्ध शुरू करने से पहले शंखनाद, बिगुल बजाना, ढोल बजाना, ये सब क्या होता था? जरूरी होता था। ठीक है, जैसे आजकल आप टीवी में देखते हो, कोई भी धार्मिक सीरियल देखते हो, उसमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती है जो भगवान से संबंधित होते हैं, इस टाइप के, या राजाओं से संबंधित होते हैं, इस टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। घायल होने पर जो उनका जो शत्रु वो घायल हो जाता था, उस पर कभी भी वो क्या नहीं करते थे? आक्रमण नहीं करते थे, अनुचित माना जाता था। अब जन है, जन का अधिपति राजन, राजा को मैंने भी बताया कि जितने भी जन है 5 जन, उनका जो मेन हेड होता था राजा, लेकिन वो निरंकुश नहीं होता था। निरंकुश होता है बिना रोक टोक, यानी उसके ऊपर भी कुछ पाबंदियां होती थी, बाउंडेशन होती थी उसके लिए भी। जो कौन करता था? सभा, समिति और विदत नाम की संस्थाएं उस पर क्या लगाती थी? अंकुश। राजा का क्या होता था? इलेक्शन, जैसे आजकल हम करते हैं अपना। ठीक है, राजा को वो क्या करती थी? चुनती भी थी, चुनाव भी करती थी, ये वाली 3 चीजें, और उसको हटा भी सकती थी। अब जब राजा बनता था तो वो राजा बनते टाइम क्या लेता था? शपथ। जैसे आजकल राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी हमारे मंत्री बनते हैं वो क्या लेते हैं? ओथ टेकिंग प्रोसेस होता है ना, एक शपथ को बोलते हैं ओथ टेकिंग, कि यदि मैं विश्वासघात करता हूँ तो मुझे अपने अच्छे और धार्मिक कर्मों का फल ना मिले, मैं अपना जो पद है, स्थान है, जीवन है, इस सबको क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा, और यहाँ तक कि अपने बच्चों से भी दूर चला जाऊंगा। अब राजा का काम क्या होता है? शांति स्थापित करना, बाहर के जो दूसरे राजा हैं आक्रमण करें उससे रक्षा करना, अपने ही राज्य में होने वाले झगड़ों को सुलझाना। ठीक है, और राज्य में जो लोग रह रहे हैं उनकी ज़रूरतों को क्या करना? पूरा करना। ठीक है, अब राजा की मदद कौन कौन करते थे? पुरोहित, पंडित होते हैं, पहले भी आ चुका है ये। ग्रामीणी, गाँव के लोग होते हैं। सेनापति जो सेना संभालता था। ये सब राजा और प्रजा के बीच क्या करते थे? मध्यस्थ, मीडिएटर का काम करते थे। ठीक है, न्याय व्यवस्था भी होती थी कि भाई किसी के साथ क्या हो, कोई गलत जो जस्टिस ना हो उस टाइम पे। उस टाइम पे राज्य में कोई अगर चोरी करता, बेईमानी, धोखाधड़ी करता, तो उसको क्या दिया जाता था? उसको पनिशमेंट दी जाती थी। ठीक है, और ये कैसी हो सकती थी? शारीरिक और आर्थिक दोनों हो सकती थी। आर्थिक होता है पैसे, जुर्माना भरना, ठीक है, और शारीरिक होती है उसे पीटना या उसे कोई सजा दे देना। मृत्युदंड की प्रथा नहीं थी, उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाता था उस टाइम पे राजा के समय में। अग्नि को अत्यंत पवित्र माना जाता था, आग को। ठीक है, और हरियाणा के गांव में आज भी घरों में हारे देखने को मिलते हैं। हारे देखा होगा जिसमें दूध रखते हैं। हर समय अग्नि प्रज्वलित रहती है, उसमें हर टाइम क्या होती है? आग। आपको ना कुछ एक पार्ट छोटा सा आग का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब है ऋग्वैदिक सामाजिक जीवन। सामाजिक होता है सोशल लाइफ। उस टाइम पे लोगों का जीवन कैसा था? तो परिवार क्या होते थे? बड़े होते थे, पिता या भाई उनका स्वामी होता था, अभी पढ़ लिया हमने।
ठीक है। सदस्यों को कठोर से कठोर दंड भी दे सकता था। भाई स्ट्रिक्ट होता था, जो पिता या भाई होता था ओनर घर का, वो उन्हें पनिश भी कर सकता था उनकी गलती के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपस में मिलजुल के नहीं रहते थे, वो आपस में एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते थे, ठीक है। राज्य लोगों के पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता था। राजा ना बार बार आके टोकता रोकता नहीं था उनको, वो भी अपने काम कर रहे हैं, राजा अपना काम कर रहा है। जीवन बहुत ही कैसा होता था उनका, शिष्ट होता था, सदापूर्ण होता था, सात्विक, यानी कोई मांस मिट्टी नहीं खाना, इस तरीके से सात्विक होता है। गांव में भी छोटे छोटे होते थे उस टाइम पे गांव, और लोग क्या करते थे, मिट्टी के घरों में, घास फूस लकड़ी के बने हुए घरों में। वर्ण व्यवस्था, वर्ण रंग नहीं होता यहाँ पे। वर्ण किस में बताया गया है कि काम के हिसाब से लोगों के कैटेगरी को डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब जो पूजा पाठ करते थे ब्राह्मण, जो युद्ध करते थे क्षत्रिय, और जैसे कुम्हार लुहार, इस टाइम पे हमारे जो छोटे छोटे व्यापारिक काम करते थे वो वैश्य, और जो शूद्र जैसे शमशान घाट में लोगों को जलाना, आसपास के सफाई करना, इस तरीके से उनको शूद्र, यानी 4 कैटेगरी में को काम के अकॉर्डिंग बांटा गया है, ठीक है। इसमें यही बताया गया है, जन्म से ही जो जिस कैटेगरी में जन्म लेगा उसको वही बता दिया जाएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और सबसे छोटा इसमें किसको माना जाता था, शूद्र को। बच्चों इतना ही, इस चैप्टर को हम कल फिर कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको चैप्टर में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो ठीक है बच्चों, बाय बाय। आप सभी आशा करती हूँ खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।